ये मन बड़ा शैतान होता है और मन ही भगवान की भक्ति को नहीं देता। तो मन को भगवान को प्रेरणा दे दो, मन भगवान को खाओ दो और कह दो इस मन की बात को तेरे हाथ में प्रभु कन्हैया ये तुम्हें देखना है। 7 दिन तक ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, भजन करता हूँ ना करता हूँ ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, होने दे दो। मैंने हो जाती
स्वाति नक्षत्र की वो बूंद मिल जाती है तो 1 वर्ष की प्यास बुझ जाती है। और पई बूंद जलती हुई अग्नि में गिर जाती है, जल करके नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, कुछ नहीं कर पाती। और पई बूंद एक ऐसी मछली के मुंह में चली जाती है जो 1.25 लाख का हीरा बन के बाहर निकाल देती है। कहीं बरसात की एक बूंद बहुत होती है, समझने वालों को एक बात बहुत होती है, तेरो कहा गाठी सो जाए, हो जाए, लेकिन हमारा कहवे में, तेरो कहा गाठी सो जाए, हो जाए, एक रामा रामा कहवे में, तेरो अरे क्या लेकर तू आयो जग, आयो जग में, और काले करके जाए, हो जाए, निक रामा रामा कहवे में, तेरो कहा तेरो कहा गाठी सो जाए, हो जाए, निक रामा रामा कहवे में, तेरो तेरो कहा गाठी को जाए, हो जाए। बोले गोविंद भगवान की, चितचोर भगवान की, स्थान देवता की, ग्राम देवता की, संत समाज की, भक्तों और भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा मरणालय भक्त वंशा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा, जिसका पवित्र पाठ आपके ग्राम नगला हंसी में शुभारंभ होने के लिए जा रहा है। गोविंद की हमारे ऊपर बड़ी महती कृपा है। भगवान जब कृपा करते हैं तो हम ऐसा पवित्र कार्य करवा पाते हैं। जब तक गोविंद की कृपा नहीं होती तब तक हम कोई कार्य नहीं करवा पाते। अब मोए भाव भरोसे हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नाए संता। जब हरि की कृपा होती है तो संत मिलते हैं, और संत की कृपा होती है तो भगवत मिलते हैं सज्जनों। पहले संत की कृपा जरूरी है मेरे भाई बहन। तो स्थान देवता सभी भक्त आसन लगा लें। 2 मिनट भगवान का चिंतन यथामति यथा समय कथा में प्रविष्ट। मेरे परमाराध्य श्री कृष्ण भगवान के चरणों में नमन। अपनी व्यासपीठ को ग्रहण करें। मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान होकर संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें। पधारे हुए सभी, इसके उपरांत परम श्रद्धेय सदगुरुदेव भगवान हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। स्थान देवता, ग्राम देवता, वासु देवता, सर्व देवी देवता अपना स्थान ग्रहण करें। पधारे हुए भक्तों के हृदय में मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन, प्यार भरा राधे राधे। और जो हमें इस YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज गोविंद की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। भगवान जब कृपा करते हैं तो हम ऐसा पवित्र कार्य करवा पाते हैं। जो कथा देवताओं को श्रवण करने के लिए ना मिली, वो कथा आज हम प्रांगण के अंदर बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। ये कथा देवताओं को सुनने के लिए ना मिली। मेरे भाई बहन, तो मैं आपसे एक प्रश्न करूं। ये जो आज यहाँ पर ये अनुष्ठान शुरू हो रहा है, ये गंगा जो बही जा रही है, अविरल रूप से 7 दिन तक बही जाएगी। कौन सी कथा है? श्रीमद् भागवत कथा। श्री कहते हैं सज्जनों लक्ष्मी को, और
मद कहते हैं अहंकार को। लक्ष्मी के अहंकार को दूर कर देने वाली ये भागवत कथा, जो लक्ष्मी के अहंकार को दूर कर देती है। हमारे मन में ये अहंकार होता है कि मेरे पास धन ज्यादा है, मैं दूसरे को प्रणाम क्यों करूं, राम राम क्यों करूं। हमारे अंदर कभी ये अहंकार हो जाता है, दुनिया वाले मुझे खुद राम राम करते हैं तो मुझे जरूरत नहीं है राम राम करूं। कभी हमें ये अहंकार हो जाता है कि मुझे अहंकार ही नहीं है। अहंकार को चूर चूर कर देती है ये कथा। आगे आप कथा के प्रसंग में घुसते चले जाएंगे। वामन भगवान का अहंकार दूर किया, इंद्र का अहंकार भगवान श्याम ने दूर किया। तो श्रीमद् भागवत कथा, श्री कहते हैं लक्ष्मी, मद कहते हैं अहंकार को दूर कर देने वाली ये कथा है। तो सज्जनों, पहला अक्षर आया भागवत में भा। अब भामी से भक्ति किसकी करें जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि वृंदावन को हमें जाना है पश्चिम दिशा में या पूर्व दिशा में, तब तक हम वृंदावन नहीं पहुंच सकते। तो पहले आवश्यकता है वृंदावन को जाने, किधर जाना है हमें, रास्ता जाने पहले। और रास्ता हमें सदगुरु बताते हैं, हमेशा संत बताते हैं हमें रास्ता। तो हमें किधर जाना है ये रास्ता जानना जरूरी है। तो हम पूजा किसकी करें। हमारे संत जन एक बात कहते हैं, एक राजा था और वो राजा भगवान का भक्त नहीं था, वो भगवान को नहीं मानता था, लेकिन अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसका जो मंत्री था, सुमिरनी हाथ में लगी हुई है, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा चलता रहता है। एक बार उस राजा ने प्रश्न कर दिया, मंत्री, जिस भगवान का तुम जाप करते हो, जिस भगवान का तुम भजन करते हो, वो भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसे मिलेगा। 3 प्रश्न कर दिए। भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसे मिलेगा। अब मंत्री के पैरों तले धरती खिसक गई। राजा ने इतना कठिन प्रश्न किया, इस मूर्ख राजा को समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चाहिए। कहने लगे, राजन आपका प्रश्न बड़ा कठिन है, आज नहीं कल की सभा में मैं ये जवाब दूंगा कि भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसे मिलेगा। कह दिया भाई भाई। जैसे ही कहा सज्जनों, अब मंत्री अपने घर चला गया और एक कोने में बैठ करके चिंतन करने लगा। आपने देखा है, हम कभी टेंशन में हो तो बड़ी चिंता करते, कोने में बैठ करके सोचते रहते। कभी कभी तो फिरोजाबाद पार हो जाए, हम जसवंतनगर पहुंच जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता फिरोजाबाद पार हो गया। सोचते चिंता करते। अब वो मंत्री बेचारा ये सोच रहा है कि कल मैं राजा को कैसे बताऊंगा वो भगवान यहाँ रहता है, कहाँ रहता है, कैसे मिलेगा और करता क्या है वो प्रभु। मंत्री सोच रहा है। शाम का समय हो गया। पत्नी बोली, बेटा तुम्हारे पिताजी बहुत देर से कुछ सोच रहे हैं, बोलो उनको भोजन करना है। जब ये कहा बोलो भोजन करना है, लड़का गया, बोले पिताजी भोजन करना है आपको। माता जी बोल रही है भोजन कर लो। बोले बोल देना अपनी मम्मी को, आज मैं किसी काम में व्यस्त हूं, कल भोजन करूंगा। लड़का पीछे पड़ गया, बोले पिताजी बताओ ना आप क्या सोच रहे हैं। कहते सज्जनों, बाल हट, राज हट और स्त्री हट, ये तीनों हट बड़ी विचित्र है संसार में। ये 3 हट बड़ा विचित्र है। लड़का पीछे पड़ गया, नहीं पापा ये बताओ आप सोच क्या रहे। बोले बेटा तुम छोटे से बच्चे हो, तुम्हारे लायक ये प्रश्न नहीं है, क्या सोच रहे हैं। बोले नहीं पिताजी आपको बताना पड़ेगा, आप सोच क्या रहे। बोले जाओ, जिस राजा की मैं नौकरी करता हूं उस राजा ने मुझसे एक प्रश्न किया है कि जिस भगवान का तुम भजन करते हो वो भगवान क्या करता है, कहां रहता है और कैसे मिलेगा। 3 ही प्रश्न है संसार में, भगवान क्या करता है, कैसे मिलेगा और रहता कहां है। लड़के ने तालियां बजाई और लड़का हंसने लगा। मंत्री बोला, जो प्रश्न मुझसे नहीं आ रहा था मुझे 3 घंटे सोचते हुए अगर लड़का हंस रहा है। बोले पिताजी ऐसे छोटे छोटे प्रश्न का जवाब तो राजा की सभा में मैं दूंगा। बोले बेटा तो मुझे बताओ पहले भगवान कहाँ रहता है। बोले पिताजी प्रश्न आपका नहीं है इसलिए आपको नहीं बताऊंगा, आपके राजा को बताऊंगा। अब बेचारों को बात तो माननी थी, करते भी क्या। अगला दिन जैसे ही हुआ राजा की सभा में पहुंचे और सज्जनों जैसे ही राजा की सभा में पहुंचे, राजा ने प्रश्न किया, बताओ मंत्री वो भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसे मिलेगा। सो लड़के ने बड़ी प्यारी बात कह दी। बोले राजन एक बात बताओ, मैं आपके दरबार में पहली बार आया हूं और पहले कभी आ चुका हूं। बोले नहीं पहली बार आए हो। जब कोई आदमी पहली बार आए तो उसको चाय पानी का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बोले आपने दूध का, चाय पानी का, भोजन का नाम नहीं लिया और प्रश्न कर दिया कि बताओ वो भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे मिलेगा। बोले बताओ बेटा क्या खाओगे, क्या पियोगे। अब राजा था तो लड़के ने कह दिया बतासे पड़ा हुआ दूध पीऊंगा। क्या कहा, बतासे पड़ा हुआ दूध पीऊंगा। अब उसने, राजा ने ऑर्डर किया, नौकर बतासे डाल करके दूध लाया।
जैसे ही उस लड़के के हाथ में पकड़ा है तो लड़का अंगुलियों से दूर में बतासे ढूंढ रहा है। बोलो बतासे अंगुलियों से मिलेंगे क्या? अंगुलियों से दूध में बतासे ढूंढ रहा है, मिलेंगे क्या? जो दूध में घुल गए वो बतासे। लड़का बोला राजन आप भी झूठ बोलते और आपका ये मंत्री भी झूठ बोलता है, इस दूध में बतासे है ही नहीं। राजा बोला मूर्ख बालक, अरे जब दूध को पिएगा तो तुझे पता लग जाएगा दूध मीठा है, दूध में बतासे घुले हुए बतासे तो दूध के कड़कड़ में चले गए। बोले राजन मैं मूर्ख नहीं, तुम जरूर मूर्ख हो। जैसे दूध के कड़कड़ में बतासे घुले हुए हैं वैसे परमपिता परमात्मा भी कड़कड़ में रहता है। बोलो कहां रहता है प्रभु? जर्रे जर्रे में रहता है भगवान। कहां रहता है प्रभु? बोलो जर्रे जर्रे में रहता है। निर्मल मन जन सोई मोई पावा और मोई कपट छल क्षेत्र न पावा। मन जिसका निर्मल होता है भगवान तो उन्हें प्राप्त होते हैं। हाथ जोड़ करके राजा बोला भगवान बेटा मैं तुम्हारे एक प्रश्न से खुश हो गया, भगवान कड़कड़ में रहता है, जर्रे जर्रे में रहता है, लेकिन दूसरा प्रश्न ये बताओ भगवान मिलेगा कैसे? लड़का बोला कि राजन ये भगवान भजन करने से मिलेगा। अच्छा एक बात मैं आपसे प्रश्न कर दूं, माताजी दूध का मंथन करती होगी, मंथन जानते, दूध को चलाती होगी। दूध में कोई माता ये बता सकती है मैं 1 लीटर दूध आपको लाके दूं और आप ये बता सकती हो इसमें छाछ कितना है, मट्ठा कितना है और घी कितना है और दही कितना है, बता सकती हो? बोलो नहीं बता सकते ना, क्योंकि दूध को पहले गर्म करना पड़ेगा, फिर उसको जमाना पड़ेगा, फिर उसको मंथन करना पड़ेगा, उसको मलना पड़ेगा, क्योंकि रई से मंथन होगा और रई भगवान का नाम होता है सज्जनों। जब उसका मंथन होता है तो मट्ठा अलग हो जाता है और घी उससे अलग हो जाता है। बोले राजन भगवान भजन करने से मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, उन्होंने एक बीज लिया, गेहूं का दाना लिया। लड़का बोला राजन ये बताओ इस दाने में कितने पत्ते हैं और गेहूं का पेड़ कितना बड़ा है? बोले ये तो कोई नहीं बता सकता। बोले इस दाने से पेड़ पैदा होता है कि नहीं होता है? बोले होता है। बोले फिर बताइए कितना बड़ा है? बोले ये नहीं बता सकते। क्यों? बोले इसको पहले धूल में मिलाना पड़ेगा, फिर ये जमेगा, फिर अपना रूप धारण करेगा तो बता देंगे। बोले उसी तरह से अपने मन को भगवान की चरणों रूपी धूल में मिला दे प्यारे, भगवान तुझे मिल जाए, भगवान के चरणों रूपी धूल मिला दे। बोले बेटा मैं 2 प्रश्नों से खुश हुआ, भगवान कड़कड़ में रहता है और भगवान भजन करने से मिलेगा, लेकिन तीसरा प्रश्न ये बताओ वो भगवान करता क्या है? जब ये कहा भगवान करता क्या है तो लड़का बोला ये बताओ गुरु बना करके प्रश्न पूछ रहे हो या शिष्य? 2 प्रश्न तो मैंने बता दिए। अब राजा बोला ये छोटा सा बालक है, इसको गुरु कैसे बनाऊं? ज्ञान किसको कब प्रकट हो जाए ये उम्र का विषय नहीं है सज्जनों, ये तो कृपा का विषय है। संत की कृपा और हनुमंत की और भगवंत की कृपा होती है तो ज्ञान तो बच्चे को प्रकट हो जाता है। क्योंकि सुखदेव जी की उम्र सिर्फ 20 वर्ष की थी सज्जनों। कहने लगे ये बताओ मुझे गुरु बना करके प्रश्न पूछ रहे हो शिष्य? अब राजा बोला अब इसको गुरु कैसे बनाऊं, ये छोटा सा बालक है, अगर इसको गुरु नहीं बनाऊंगा तो ये प्रश्न नहीं बताएगा। सो राजा बोला बेटा मैं तुम्हें गुरु बना करके प्रश्न पूछ रहा हूं। बोले तो गुरुजी नीचे खड़े और चेला सिंहासन पर बैठा है, ऐसे प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, मना कर दिया। बोले क्या करना है? बोले उतरो इस गद्दी से, मैं बैठूंगा और जवाब दे दूंगा क्योंकि मैं आपका गुरु हूं। जैसे ही राजा गद्दी से उतरा और जमीन पर बैठ गया और लड़का वो सिंहासन पर बैठा। बोले बताओ बेटा वो भगवान क्या करता है? बोले मूर्ख राजा यही तो करता है, ऊपर वालों को नीचे और नीचे वालों को ऊपर भगवान कभी भी कर सकता है। बोलो राजा को रंक और रंक को राजा मेरा भगवान कभी भी बना देता है। बोलो बताइए राजा कौन है? बोले बेटा राजगद्दी पर तुम बैठे हो, राजा तुम हो, जो पुलिस की वर्दी पहनते वही तो पुलिस वाला है। बोलो आहा सज्जनों, तो एक बात बताओ, हमें परमात्मा ने ये सुंदर सा शरीर दिया, हमने बीड़ी गुटखा तमाकू शराब मांस पी करके इसको गंदा कर लिया, फिर कहते हैं बड़े भगवान के भक्त हैं। बोलो बड़ा अहंकार है साहब, भगवान के भक्त हैं। और बताया कि ये मानुष जन्म प्यारे हीरा दिया, और ये मानुष भगवान कहते हैं ये मानुष जन्म प्यारे हीरा दिया, और तू फिर था लौटाए तो मैं क्या करूं, तू फिर था लौटाए तो मैं क्या करूं। ये मानुष जन्म प्यारे हीरा दिया, मानुष जन्म प्यारे हीरा दिया, तू फिर था लौटाए तो मैं क्या करूं, तू फिर था लौटाए तो मैं क्या करूं। बोलो तुझे हर श्वास, जीवन जो मिला है ना हमें, ये बरसों से नहीं श्वासों से मिला है सज्जनों।
जितना गाड़ी में पेट्रोल होगा उतनी गाड़ी डोलेगी, जितनी श्वास बचाओगे उतनी जिंदगी बढ़ जाएगी सज्जनों। क्योंकि बैठत 12, चलत 18, 20 20 और मैथुन करने पर 63 श्वासें खत्म होती हैं। 63 श्वास समाप्त हो जाती है, वो आदमी जल्दी चला जाता है। आहा, ये मानुष जन्म प्यारे हीरा दिया, मानुष जन्म प्यारे हीरा दिया, तू बिरथा लौटाए तो मैं क्या करूं, तू बिरथा लुटाए तो मैं क्या करूं, तुझे हर श्वास अनमोल हीरा मिली, तुझे हर सांस अनमोल हीरा मिली, तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। तू बिरथा लुटाए तो मैं क्या करूं। अच्छा, एक मैं प्रश्न कर दूं आपसे, कितने वक्त ऐसे ही ईमानदारी से हाथ खड़े कर दिए जो बीड़ी पीते हैं? हाथ ईमानदारी से ऊंचे कर दो। 1, क्या बात है, 2, 3, अच्छा अच्छा ठीक है, अब नीचे कर लो। बीड़ी पीते हो, क्या बात है। अच्छा, कितने ऐसे जो रगड़ पट्टा खाते हैं, तंबाकू? हाँ, कितने ऐसे जो चैनी गहनी खाते हैं? अच्छा, एक बात बताओ, आप किराए पे रेंट पे घर लेने जाओ, मकान में, किसी मकान में घर लेने जाओ, फिरोजाबाद चले जाओ, ध्यान से सुनो, तो मकान मालिक क्या कहता है? पहली बात ये बताओ, ईंधन में क्या जलाओगे? वो कहोगे चूल्हा। बोले राम 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 राम, हमारे यहाँ कमरा नहीं है, जाओ, क्योंकि चूल्हा जला के हमारे घर को गंदा करोगे। आप कहोगे गैस जलाऊंगा। बोले ठीक है, अब ये बता दो पेट कितना है, वजन कितना रखोगे? वजन भी बताना पड़ेगा। अब वो कहता है कि जैसा कमरा मैंने दिया वैसा मैं तुमसे वापस लूंगा। बोलो, जैसा दिया वैसा ही तो लेगा। अगर मेरा प्लास्टर खत्म हो गया, लगवा के देना पड़ेगा। पीयूपी खत्म होगी, करवा के देनी पड़ेगी। अब ये बताओ, ये शरीर रूपी मकान भगवान ने दिया, तो जैसा दिया वैसा वापस करोगे कि नहीं? बोलो, क्या बीड़ी गुटखा तमाकू शराब मांस खा करके वापस करोगे? बताओ, भगवान लेगा क्या इसको? भगवान के सामने पेशी होगी तो राम 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 हाथ जोड़े खड़े हो गए, हमने तो सदा उल्टे ही कर्म करे। आहा, ये मानुष जन्म प्यारे हीरा दिया, ये मानुष जन्म प्यारे हीरा दिया, तू बिरथा लौटाए तो मैं क्या करूं, तू बिरथा लुटाए तो मैं क्या करूं, तुझे हर श्वास अनमोल हीरा मिली, तुझे हर सांस अनमोल हीरा मिली, तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं, तू बिरथा लुटाए तो मैं क्या करूं, तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। सज्जनों, भगवान ने जैसा शरीर दिया है वैसा शरीर हमें उस प्रभु को वापस करना है। सज्जनों, तो हमारे अंदर कोई दुर्गुण आ जाए, कोई एक बात बताओ, हम लोग बीड़ी खुद पीते हैं और चाहते हैं कि हमारी औलाद बीड़ी पिए, हमारे बेटा बेटी बीड़ी पिए, चाहते हैं कभी? बोलो, हम कभी नहीं चाहते कि हमारे बेटा बीड़ी पिए, लेकिन यह अगरबत्ती घर में लगाओगे जाके? अगरबत्ती घर में चौका में चल रही है, चूल्हे में चल रही है, रसोई में चल रही है अगरबत्ती, हुक्का फूंक रहे हो। बोलो सज्जनों, पहले हवन कुंड चलते थे, हवन कर किया करते थे लोग, तो लोगों की उम्र बढ़ा करती थी, उम्र बड़ी होती थी। अब हवन कुंड छोड़ दिया, चिलम कुंड स्टार्ट कर दिया, अगरबत्ती को छोड़ करके बीड़ी को बनाया, संसार उल्टे मार्ग पर निकल गया। फिर कहते हैं साहब हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। क्यों? ऐसो ना भयो वैसो ना भयो। सज्जनों, भगवान को पाने के 2 मार्ग हुआ करते हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक प्रेम मार्ग। ज्ञान मार्ग में जाओगे तो एक एक त्रुटि नहीं करोगे तुम, पाप लगेगा, और भक्ति मार्ग में जाओगे तो जैसे सबरी और भिलनी ने याद किया, भगवान तुम्हें जरूर मिलेंगे। सज्जनों, तो बोलो हमें बीड़ी पीना चाहिए क्या? कहीं पर रामायण हो रही है, रामायण अखंड पाठ, और शाम को लोग अगरबत्ती सुलगाए बैठे वास में बीड़ी पी रहे हैं। कहा है साहब का राम राम, हाथ में लग रही है बीड़ी, सुबह को जा रहे रास्ता में निकल के बोले राम राम साहब। सो भैया न बता, राम ने बीड़ी पी का? राम ने चिलम फूकी का? रामायण में कहीं लिखी है कि बीड़ी पीना चाहिए? हम राम के भक्त बनते हैं और कहते हैं कि हम सब बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, शराब पिएंगे, मांस पिएंगे, मांस खाएंगे, तो हम भगवान के भक्त हैं? बोलो, बीड़ी हाथ में लग रही है, राम 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 साहब, राम राम, मंगल भवन है मंगल हारी, और द्रवौस दशरथ अजर विहारी। बोलो, हाथ में बीड़ी। हम राम को मानते सज्जनों, पर राम की नहीं मानते, कृष्ण को मानते, कृष्ण की नहीं मानते। बोलो, कृष्ण को तो मानेंगे, कृष्ण का ये मंदिर है सज्जनों, लेकिन हमने कृष्ण की कोई बात मानी क्या?
हम चाहते हैं कि हमारा बेटा राम और कृष्ण जैसा पैदा हो जाए, लेकिन पैदा कैसे होगा? हमारे घर में ऐसे ऐसे गंदे गाने बज रहे हैं। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, परदेसी दिल ले गया, बिना दिल के जिंदा कैसे बैठा है? ये कोई इन गानों का कोई अर्थ नहीं है। ऊ लाला मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए। बताओ, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, उसको बदनाम कर दिया। ऐसे ऐसे गाने तुम्हारे यहाँ जब लाला की शादी हो, ब्याह होए, तो डीजे लगे, और डीजे पे लाला की मम्मी सबसे पहले आवे, लाला के मित्र शराब पी के बोले डीजे वाले गाना लगा दे। वही बोले कौन सा? आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है आज मेरे। क्या कहते हैं? आज मेरे यार की शादी है। कोई बात नहीं सज्जनों, यार की शादी है तो डीजे लगवा, खूब नाचो। लेकिन उसके बाद में लड़के की माँ आती है, बूढ़ी माँ, वो कहती है डीजे भाई में लाला ब्याह है, कहा करूं? बोले वही गाना लगा था जो अब चल रहा हूं थोड़ी देर पहले। और आने गाना लगाओ, और लड़के की मम्मी ने कहा सर पे रखा है, कमर पे रखा, ठुमके लगा रही है और कह रही है आज मेरे यार की शादी है। लल्ला यार बोलो जिन गानों का कोई अर्थ नहीं है, फिल्म वालों ने बदनाम कर दिया, और तुम कहते हो हम राम के भक्त हैं। अच्छा चलो यहाँ तक चलेगा, मम्मी जवान है तो कह सके मेरे यार की शादी, कहीं कहीं यार की भाषा हो मैं। अब लड़का की दादी माँ जिंदा है, दादी माँ कह रही मैं नाती को ब्याह है, मैं तो जरूर नाचूंगी, चाहे खरंजा की उखाड़ के सर पे रख ले, मैं जरूर नाचूंगी, मैं लाला को ब्याह है, मैं नाती को ब्याह है। और वो करी ओ डीजे वाले गानों लगा दे। वही बोले कौन सो? अब अम्मा के मुंह में एक दांत ना, सारो रेस्टोरेंट खाली, पेट में आत नहीं, मुंह में दांत नहीं। सो अम्मा कह रही है डीजे वाले लगा गानों, तो डीजे वाले लगा रहा आज मैं यार की शादी है। अम्मा कह रही है सर पे रखो, आज मेरे आज मेरे यार की शादी है, मुंह में तो हवा निकल जाए, आज मेरे यार की शादी है। सज्जनों, माता एक भजन गाती है, याद रखना, पतन की हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, और किसी कोने में खो गई है इंसानियत से ढूंढने में जवाने लगेंगे। माता एक भजन गाती थी, मैं आपका तुम्हें समर्पित कर दूं। माता एक भजन गाती थी कि जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। बोलो, गाती है ना? अच्छा ये बताओ, एक परदेसी मेरा दिल ले गया यार, छोटी छोटी अखियों में मोटी मोटी क्या है? बोलो परदेसी दिल ले गया, इसमें कोई राम का नाम है? बोलो। मेरे ससुर ने बाग लगायो रे, डाली डाली। एक बताओ, कोई बड़ी बात है? ससुर बाग लगाएगा तो अनार तो आएंगे। जिनमें भगवान का नाम नहीं है वो गाने तुम्हारे घरों के अंदर बनेंगे, तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। बोलो, संतान बिगड़ जाएगी। क्योंकि ये कान हमारे हवन कुंड ने, जिनमें जो आहुति लगाओगे वैसा ही बच्चों का चरित्र बन जाएगा। सज्जनों बोलो, माता क्या कहती थी? जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में, बोलो माताओं, ये तुम्हारा भजन है। देखिए माताओं को मैंने देखा है, आप पूरे दुनिया की कहीं की माता ले लो, स्वामी जी महाराज, पूरी दुनिया की कहीं की माता ले लो, इनका गाना तो छोड़ो, रोना भी स्वर में होता है। आदमी मर जाए तो कहते हैं हे दैया बड़े बढ़िया आए मोते कबू ना लड़े जीवन में, यानी रोने में सारी कथा सुना दें। एक बार भगवान और नाम ना आ जाए धोखे दे, रोने में सबरी कथा सुना दे, काऊ दिल लड़े ना, काऊ की बेईमानी ना करी, बड़े अच्छे है भैया, हाय भगवान चले गए दुनिया, सबरी कथा सुना दे, पूरी कथा। बोलो, रोमे तो एक बार जय श्री राम जय श्री कृष्णा नहीं बोलती। बोलो, तो ऐसे गंदे गाने तुम्हारे घरों में बजेंगे। भागवत स्वांग का विषय नहीं है सज्जनों, स्वांग करवाएंगे हम, भागवत स्वांग का विषय नहीं है। भागवत तो मरने का विषय, कैसे मरा जाता है ये भागवत बताती है सज्जनों, और राम कथा सिखाती है जिंदा कैसे जाता है, जिया कैसे जाता है। बोलो बोलो मैया, बोलोगी ना? तुम्हारा ही भजन है ना। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। बोलो, रुक जा लाला, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। बोलो, देखो तुम्हारी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है, मेरी आवाज जा रही है तुम्हारे पास? जा रही है ना? तुम्हारी मेरे पास नहीं आ रही, कितनी शर्म की बात है। मेरी अकेले की आवाज सबके पास आ रही है, सबकी मिलकर के मेरे पास नहीं आ रही है।
कछु कछु करे माइक लग रहा है तुम अपने दुखते दुखी ना मेरे सुखते दुखी हो। देखो माइक लग रहा है। बोलो देखिए भागवत कथाएं कोचिंग सेंटर हुआ करती, ट्यूशन घर होती है, यहाँ सिखाया जाता है और सारी वर्ष में घर में करना चाहिए। बोलो कि जिस भजन में रुक जा लाला, बोलो कि जिस भजन में राम का, क्या बात है, बहुत सुंदर। मोते निकल ना पावे बातें पहले खेच ले जाओ करो, हो रही किधर है। आहा बोलो कि जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। और जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना, बोलो उस जगह पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना। बोलो अगर काऊ को ब्याह है रो लाला को और दूल्हा जा रहे हो ना बग्गी पे बैठ के और बैंड बाजे बजे जा रहे हो, इतनी दौड़ के जाए ऊपर छज्जो तोड़ दें, घर छोड़ दें, मोहल्ला ना छोड़े, पर लाला जरूर देखे बाद दूल्हा देखेंगे। बोलो जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना चाहिए। और जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना। अच्छा एक बात मैया कह दूं, तुम तिकड़ भी कह दूं, बोलो माता कहूं आपसे, चाहे भैया कितनो दुश्मन हो पर भेद छुपाना ना चाहिए, पर ना चाहिए, पर भेद छुपाना ना चाहिए। भैया कितने बैरी हो पर उससे भेद मत छुपाओ, ऐसा लिखा है ना भजन में। और क्या लिखा, चाहे भैया कितनो दुश्मन हो उसे भेद छुपाना ना चाहिए, उसे भेद छुपाना ना चाहिए, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। और पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना। बोलो पत्नी कितनी प्यारी हो पर भेद मत बताओ। पत्नियां तो पहले जाके बता दे जाएगी, आज मैं 400 रुपया लाऊं कमा के, पत्नी की पॉकेट में रखे। तो देखो घर में अगर पति आवे तो पत्नी जेब साफ करेगी, जैसी जाओ जेब में तो पैसा साफ। और मैया के पास जाओ तो मैया सिर पे हाथ फेरे, में लाला पोतो है वो कमजोर है वो में लाला। पत्नी से कह गया तुमने सब्जी नहीं बनाई, बोले तुमने घर में लाके रखी जो सब्जी बनाती। और वही बात बूढ़ी मैया कोने के घर के किसी कोने में बैठ करके सुन रही है, आज मैं लाला भूखो रह जाओ, पड़ोसी के घर से सब्जी मांग के ले आऊं, लाला खिला दो। ये मैया का भाव है सज्जनों। बोलो अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, जब ये मैंने बात कही है भागवत में मैं घुसूंगा आगे, अभी भागवत में हम लोग सभी प्रवेश होंगे, आनंद के साथ में भागवत में घुसेंगे, लेकिन भागवत की नींव जलाना बहुत जरूरी होता है सज्जनों। तो मैं आपसे कहता हूं मैं किसी का घर उजाड़ने नहीं आया हूं कि कोई पत्नी यहाँ बैठी है कोई पति यहाँ बैठा है। बोले साहब स्वामी जी एक बात कह के गए, गुरु जी ने एक बात कह दी, पत्नी कितनी प्यारी हो पर भेद मत बताओ। लगा दी आग घर में देख लो, बोलो लगा दी आग बिना पेट्रोल के। ये बात उस समय की है सज्जनों, जो बात किसी को ना बताओ वो पत्नी को मत बताओ। अभी इससे पहले में हमारी भागवत चल रही थी गढ़गंगा गढ़मुक्तेश्वर, आपने गढ़गंगा सुना होगा। तो जिस समय पांडव अपने भाइयों की अस्थियां लेकर के जाते हैं और सब अस्थियों को विसर्जन कर देते हैं, अंत में कहते हैं धर्मराज मैया अब मेरा कोई तो बच्चों ना है, भैया बता दे सारी हस्तियां चली गई। बोले एक तेरा भाई बचा है। कौन? बोले अभिमन्यु। क्या कहा? कौन बचा है? बोलो कौन बचा है? क्या कहा? खबरदार मैया तू सूद पुत्र को और मेरा भाई कहती है। बोले खबरदार सूद पुत्र मत कहना उसको। क्यों? वो तेरा भाई था, मेरा भाई। अरे दुष्टनी अभागनी मां, तूने ये नहीं बताया मैंने अपने योद्धा पुरुष भाई को खो दिया। तू पेट में घोले रही उस बात को तूने बताया नहीं, मैं अभिमन्यु जैसे भैया को मरने नहीं देता। बोले सुन वो तेरा भाई है, खबरदार। जिस समय अर्जुन और दोनों आमने सामने थे उस समय कलेजा मेरा फट रहा था। अगर अर्जुन मर गया तो मेरा गया और ये चला गया तो मेरा गया।
बोले ये सूर्य पुत्र है, ये सूर्य पुत्र नहीं है, मैं तेरा भाई है। बोले मेरा भाई है तो मैया तूने पहले नहीं बताया। ला मेरे भाई की अस्थियां दे, अस्थियां को तो विसर्जन कर देते हैं और उसी समय जल लेते हैं गंगा जी का और कहते हैं जाओ मैं माताओं को शाप देता हूं, तुमने पेट में बात छुपाई रखी, आज के बाद में मैयाओं के पेट में बात कोई नहीं रुकेगी। बोलो तो जो किसी को मत बताओ वो पत्नी को मत बताओ, वैसे सारी बातें शेयर करो, पत्नी आधांग होती है सज्जनों। चाहे भैया कितनों दुश्मन हो उसे भेद छुपाना ना चाहिए, उसे भेद छुपाना ना चाहिए, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए, चाहे कितनी पत्नी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। और जिस भजनों में संकल्प लेके जाओ, आज से हम अपने घरों में गंदे गाने नहीं बजने देंगे, तो कथा सुनना तुम्हारा सार्थक हो गया, कथा का पूर्ण पुण्य मिलेगा। मैं गारंटी लेता हूं आपको, जो सोचोगे कथा कल्प वृक्ष होती है, कल्पना करने पर मिल जाता है। सोच के जाओगे क्या वही हुलाला मुन्नी बदनाम हुई एक परदेसी मेरा दिल ले गया, ऐसे गाने बजाओगे? संकल्प ले लो, मैं वो लाला लाली कोई ऐसे गंदे गाने नहीं बजाएगा। क्यों? जिस भजनों में प्रभु जी का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए, इस भजन में प्रभु का नाम न हो उस भजन को गाना इसलिए बोलो चाहिए। जैसे नंगला हंसी को वृंदावन बनाना है, कैसे बनाओगे? वृंदावन में राधे बोलो बोलो, ऐसे मत बैठो, पीछे वाले वक्त हाथ खोल दो और बोल दो। वृंदावन में राधे राधे छठी करा पे, राधे राधे निधवन जी में, राधे राधे ब्रह्मांड घाट पे, राधे राधे गोवर्धन में, राधे राधे गोवर्धन में, राधे राधे। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए, इस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का। अच्छा एक बात कहूं, ऊंचे हाथ उठा के तालियां बजाओ, जो जितने ऊंचे हाथ उठाएगा उतनी जल्दी ऊपर चला जाएगा। ऊंचे हाथ करो, कौन कौन ऊपर जाना चाहते हो? है क्या निच्चू ब्याह करते बालकन के? जो ऊपर जाना चाहते हैं ऊंचे हाथ कर दो, और जितने ऊंचे हाथ उठाओगे उतनी जल्दी ऊपर चले जाओगे। घबराइए मत, तरक्की में ऊपर जाओगे, सबसे ऊपर नहीं जाओगे। बोलो जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में प्रभु जी का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए, इस भजन में प्रभु जी का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए, 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 उस भजन को गाना ना चाहिए। सज्जनों, जिस भजन में प्रभु जी का नाम न हो उस भजन को गाना, संकल्प लेके जाओ, तुम्हारी औलाद बन जाएगी, बच्चे बन जाएंगे। न सज्जनों ये बच्चे बिगड़ जाएंगे, तब बुढ़ापे में कहते हैं लाला बड़ो खराब है, शराब पी रहो, रोटी ना दे लाला। क्योंकि तुम बने रहो रावण और राम को पैदा करना चाहते हो अपने घर में थे, तो उन घरों से सब कभी राम पैदा नहीं होंगे। राम को पैदा करना है सज्जनों तो दशरथ और कौशल्या तुम्हें बनना पड़ेगा, तो राम पैदा हो जाएंगे। और कृष्ण पैदा करना है तो वसुदेव देवकी तुम्हें बनना पड़ेगा, तो कृष्ण पैदा होंगे। और हम रावण बने रहे, हम बीड़ी शराब पीते रहे और लड़कन की उम्मीद करके राम बनेंगे, कभी नहीं हो सकता सज्जनों, ऐसा कभी नहीं होगा। तो यथामति यथा समय भागवत में प्रविष्ट होंगे सज्जनों कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा के शास्त्रों में 3 स्वरूप का वर्णन किया, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य क्या है संसार के अंदर? आज हम हैं, आप हैं, आज नहीं तो 100 वर्ष बाद दुनिया से जाना पड़ेगा। आज ये सृष्टि हमको दिख रही है, आज नहीं तो 1000 वर्ष बाद इसको प्रलयकालीन समुद्र में डूबना पड़ेगा। जो भी दिख रहा है ये समाप्त हो जाएगा सज्जनों। जो आज है कल था आगे भी रहेगा, वो कौन है? भगवान।
प्रभु सज्जनों। तो एक स्वरूप बताया सत्य। सत्य क्या है? वो भगवान सत्य है सज्जनों। दूसरी बात की चित्त। चित्त कहते हैं प्रकाश को। अब मैं आपसे एक प्रश्न कर दूं, चित्त कहते हैं प्रकाश को। ये बताओ, ये लाइट देखती है या आंखें देखती हैं? बताओ, रात्रि में लाइट देखती है आंखें? आंख, लाइट। अच्छा सज्जनों, लोग ये कहते हैं लाइट देखती है। अच्छा लाइट बंद कर दे तो आंखें देखेंगा? बोलो। अच्छा आंखें बंद कर ले, लाइट जला ले, हेलोजन आंखें के सामने तो देखे हो कुछ? न सज्जनों, लाइट देखती है, न आंखें देखती हैं। इसके अंदर जो भगवान बैठा है वो भगवान देखता है, अन्यथा मुर्दे को भी दिखने लग जाए। बोलो, मुर्दा भी अपने आप शमशान चला जाए। बताइए। एक बात मैं आपसे कहूं सज्जनों, दूसरा स्वरूप बताया प्रकाश भगवान का। एक बार लक्ष्मी मैया और विष्णु जी में बहस हो गई। लक्ष्मी जी बोली, विष्णु भगवान सुनो, मैं तुमसे आगे हूं। बोले तुम हमसे कैसे आगे हो? बोले इसलिए आगे, जब तक मैं नहीं होंगी तब तक तुम्हारी कथा कोई करवा नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले वो चाहिए। बोले अच्छा। भगवान बोले जब तक मैं नहीं होऊंगा तो तुम भी कोने में पड़ी रहोगी, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। अब दोनों में तगड़ी बहस हो गई। तो लक्ष्मी जी बोली मैं तुमसे बड़ी हूं। विष्णु जी बोले कि मेरा तुमसे ज्यादा महत्व है। बोले अच्छा ऐसा करो, परीक्षा कर लो। सो इन्होंने दोनों ने परीक्षा करी। और ये एक शमशान होता है ना, शमशान जानते हो, जहां मरने के बाद लोग जाते हैं। आज घर ही शमशान बन गए जहां जिंदे लोग जलाए जा रहे हैं। माँ बाप बच्चों को गालियां दे रहे हैं, बूढ़ी माताओं को रोटियां नहीं मिल रही, वो घर शमशान है सज्जनों। शमशान के रास्ता पे लक्ष्मी जी और विष्णु जी पहुंच गए सज्जनों। अब लक्ष्मी जी बोली विष्णु भगवान तैयार हो जाओ, यानी भगवान का दूसरा स्वरूप प्रकाश है। बोले तैयार हो जाओ, मैं अपनी कृपा बरसा रही हूं। वहां से देखा एक शव यात्रा जा रही थी। शव यात्रा, एक मुर्दा जा रहा था। लक्ष्मी जी ने हुंडन की वर्षा करी सज्जनों, खूब हुंडन की वर्षा करी। सो गांव वाले जो कह रहे हैं ना राम नाम सत्य है, सत्य है सुमुक्त है, राम नाम सत्य है, उनकी राम नाम छोड़ो, जो लक्ष्मी जी पड़ी है लक्ष्मी जी उठा लो। तो सब पूरा गांव लक्ष्मी उठा रहा हो, पूरे गांव लक्ष्मी उठा रहा हो सज्जनों। अब जो लड़का जिनके पिताजी खत्म है, उनने देखो हमारा गांव तो पैसा बार होगा, पूरा हंसी नगर पैसा बार होगा, हम तो गरीबी के गरीब रहे। सब पापा को तो जमीन पे दे सको, पापा को मरे हुए पापा है तो फेंक दियो। और बहु लक्ष्मी उठाने लगे। सो लक्ष्मी जी बोली कहो विष्णु भगवान में तुम आगे हो कहना। अभी सब कह रहे राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। और मैंने अपनी वर्षा करी तो राम नाम सब भूल गए और सब लक्ष्मी के पीछे पड़ गए। मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? विष्णु भगवान कहते हैं ओ लक्ष्मी, एक बात याद रखो, सब लक्ष्मी उठा रहे हैं। बोले सब उठा रहे हैं, पर ये मरा हुआ आदमी लक्ष्मी क्यों नहीं उठा रहा है? बोले मरा हुआ आदमी? हाँ। बोले इसके अंदर मैं नहीं हूं इसलिए तुझे नहीं उठा रहा है। लक्ष्मी तेरी भी इज्जत बिना मेरे हो नहीं सकती। बोलो। तो दूसरा भगवान का स्वरूप क्या बताया? बोलो क्या बताया? प्रकाश। और तीसरा स्वरूप बताया आनंद। और तीनों को मिलकर के बना सच्चिदानंद। बोलो आनंद क्या है संसार में? हम आनंद अपने घरों में देखेंगे, बच्चों में देखेंगे। कचरे कचरे कहते हैं साहब व्यासी हल्के हैं, कचू कचू कहते हैं साहब भजन हो जाना चाहिए, 10 मिनट बाद नाच हो जाए, खूब डांस हो जाए। सो बच्चे माताओं, भागवत भक्ति का विषय है या भागवत स्वांग का विषय है? डांस तो मैयाएं ढोलक बजा के अपने घरों में कर सकती है, भागवत तो भक्ति का विषय। सज्जनों 7 दिन के अंदर हमारी आत्मा ओतप्रोत भक्ति में ना हो जाए, उस भागवत का कोई महत्व तो नहीं हुआ करता। उस भागवत का कोई महत्व नहीं हुआ करता। आनंद क्या है? आज हमने पत्नी में आनंद ढूंढा। जब हम दुनिया से जाएंगे तो पत्नी तुम्हें कहां छोड़ेगी? बोलो। जिसको तुमने प्राण प्रिय कहा, पत्नी तुम्हें दरवाजे पे छोड़ देगी और आटा रखेगी सीना पे, छाती पे। न कहो कड़ी का आए तेने बड़ी रोटी बनवाई घर में, तो एक रात बना के गई है शमशान में, तब तो मालूम पड़ेगी कैसे मुंह से चले। बोलो। अब वो आटा रखे लक्ष्मी जी, जिनको तुमने पत्नी को प्राण प्रिय कहा, उस पत्नी ने तुम्हें कहां छोड़ा? बोलो भक्तों। दरवाजे पर। पत्नी ने कहां छोड़ा? दरवाजे पर। दरवाजे के बाहर पत्नी नहीं जा सकती। उसके बाद में तुमने जिस धन को अपना कहा, उससे क्या आया? कफन। बोलो। वो भी जल करके शमशान में राख बन जाएगा। और जिस शरीर को डेंट पेंट करके क्रीम पाउडर लगा के खूब साबुन लगाए, सा पियर डब और ये साबुन लगा के खूब सुंदर करो, ये जल करके खाक बन जाएगा, भस्म हो जाएगा। बोलो क्या बचा? जिन भाई बंधु को तुमने अपना कहा, ये भाई मेरा, ये बेटा मेरा, बेटे ने जाकर के खुद में तुम में आग लगा दी। बोलो बेटा तुम्हारा है क्या? जिन भाइयों को तुमने अपना कहा, उन भाइयों ने तुम्हें शमशान में छोड़ दिया। बोलो भाई तुम्हारे हैं क्या? जो तुमने भजन किया वो तुम्हारे सामने चलेगा, पीछे पीछे तुम जाओगे। तो आनंद कहां मिला हमें? पत्नी में आनंद मिला क्या? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जान खिली न खिली, मल्या गिर की शीतल मंद सुगंध, समीर चली न चली, कल काल कुठार लिए फिरता तन नंबर पचोट जली न जली, जप ले हरि नाम हरि रसना तू अंत समय पर हिली न हिली।
बोलो, पत्नी में आनंद मिलेगा क्या? कितना भी धन कमा लो, धन वाले लोग नींद की गोली खा करके सोते हैं। धन में आनंद मिला क्या? इस संसार में तुम्हें आनंद मिला क्या? आनंद तो भगवान के नाम में सज्जनों, आनंद तो एक ही जगह मिलेगा, तो आनंद साक्षात ब्रह्म है। आप आगे की कथा में सुनेंगे, जब कृष्ण अवतार होगा, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। यानी ये नहीं कहा किसी ने कि नंद घर कृष्ण भयो, कृष्ण नहीं बोला, क्या बोला? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। आनंद साक्षात कृष्ण है, आनंद ही साक्षात राम है सज्जनों। राम कृष्ण दो एक हैं, अक्षर नहीं निमेश, इनके नयन उनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। और कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। तो भगवान के तीन स्वरूप का वर्णन किया, सत चित्त और आनंद, तीनों को मिलाकर के बन गया सच्चिदानंद। ऐसे सच्चिदानंद भगवान के चरणों में हम सब मिलकर के नमस्कार करते हैं। क्या लिखा? नमस्कार करते हैं। सज्जनों, आज मनुष्य आनंद की प्राप्ति अपनी पत्नियों में, परिवार में, संपत्ति में करना चाहता है, आनंद कहीं नहीं मिलता है। शास्त्र कहता है काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, अहंकार छोड़ो, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आज का आदमी बीड़ी गुटखा तंबाकू छोड़ नहीं सकता, तो काम क्या खाक छोड़ेगा? बोलो। आज का आदमी घर को 2 मिनट नहीं छोड़ सकता 10 दिन के लिए भी। अगर तीर्थ यात्रा को जाएगा, कहां जा रहे हैं साहब? गोवर्धन जी की परिक्रमा करने जा रहे हैं, और माते फोन कर रहा है भैंसिया को सानी लगा देगा। आज ने बता दूध की भेंट कितनी आई, सही चल रहा है सब घर। परिक्रमा गोवर्धन महाराज की परिक्रमा है रही है, घर की। ऐसे घर में गोवर्धन की परिक्रमा करने का कोई लाभ? जिसके पास जाओ सज्जन उसके बन जाओ। जैसे पत्नी पहले दिन पति के पास आती है तो पति को समर्पण कर देती है। बोलो, जिसके हो जाओ। 7 दिन अगर परिक्रमा को जा रहे हो तो भूल जाओ, ये 7 दिन मेरे नहीं, उस प्रभु के, मैं कुछ नहीं करूंगा इन 7 दिनों। भूल जाइए उन 7 दिनों को। प्रिय भक्तों, आज हम तंबाकू छोड़ नहीं सकते। शास्त्र कहता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तो हम क्या छोड़ेंगे? बताया कलयुग के जीव उपनिषद के ज्ञान को नहीं पचा सकते, तब क्या करें? बोले कोई उपनिषद का ज्ञान। एक बात बताओ, लोग ये कहते हैं कि खूब संगीत बजना चाहिए। संगीत आदिकाल से और आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि सामवेद पूरा संगीत में है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, अभी कोई आपसे कह दे कि आपकी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, तो आप अपने घर ढोल मजीरा बजवाओगे? गांव में अगर कोई बड़े बूढ़े मर जाना, ने कहा भागवत बंद कर दो, बड़े बूढ़े खत्म है गई। चालू होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए? बोलो। कोई आदमी दुनिया से जा रहा है तो ऐसे कार्यक्रम को चालू रखिए, वो मुक्ति को जाएगा। आज कोई मुसलमान मरता है तो मीलाद नाम की पुस्तक उनके घर में गाई जाती है। और हमारे हिंदू धर्म कहता है कोई मर गया बंद कर दे भैया, बुरो मानव जाने अपनी भागवत वंदना करी, मैं बुढ़ा चलोगे, मेरे पापा चलोगे दुनिया दे। बोलो, कर लो बात, ये संसार है। प्रिय भक्तों, जब कलयुग के जीव उपनिषद के ज्ञान को पचा नहीं सकते, इन सब बातों का विचार कर व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी की रचना करी। और ये महात्मा का विषय, महात्मा थोड़ा अटपटा लगता है, पूरी भागवत का निचोड़ इसमें सुनाया जाता है। सज्जनों, इधर यही बात परम पुनीत क्षेत्र, एक बार ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हम ज्ञान सत्र कहां पर आयोजित करें? तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र दे दिया और कह दिया इस चक्र की जहां पर भी निमि शांत हो जाए वही पुण्य जगह होगी। तो इस ये चक्र घूमता हुआ गया, सीतापुर जनपद में पहुंचा और एक जगह पर जाकर के इसकी निमि शांत हो गई। उसी जगह का नाम पड़ा नैमिषारण्य। लोग दर्शन करने जाते हैं। हमारे परीक्षित महाराज की जो पत्नी है रानी इड़ावती, परीक्षित की पत्नी का नाम इड़ावती था, ये याद कर लो। आपका नाम इड़ावती है अब 7 दिन के लिए। तो सज्जनों, उस क्षेत्र का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। वो नैमिषारण्य पड़ा और वहां पर उसी जगह का नाम नैमिषारण्य पड़ा और वहां पर सभी ने ज्ञान सत्र आयोजित कर दिया, भगवान की कथा हुई। और एक बात बड़ी प्यारी कही है सज्जनों, मैं आपको बताता हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कथा कहने का अधिकार किसको है। लोग लड़कियों को बिठा करके कथा करते हैं। शास्त्र ये कहता है लड़की की व्यासपीठ की माले को, गृहिणी तो घर में ही शोभा देती है। सज्जनों बोलो, देख रहे हैं उस पर कि साहब ये फलाने शास्त्री आनंद ले रहे हैं, लेटरिंग करते हुए भी भागवत बज रही है। बोलो, तो क्या लिखा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहे सुने बहु विधि सब संता। कथा अनंता, सुने सो विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुनो बहु विधि सब
सब संता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहु विधि सब संता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहे सुने बहुविध सब संता। ये नहीं लिखा कहे सुने बहुविध सब लड़की, ये नहीं लिखा। क्या लिखा? कहे सुने बहुविध सब संत। कोई अधिकार होता है सज्जनों, अगर कथा कहने कोई कथाकार आता है तो उसे 7 दिन साधु बन जाना चाहिए। वैसे साधु बन नहीं सकता, साधु तो एक संस्कार होता है सज्जनों, सन्यासी का आश्रम है। लोग ये कहते हैं सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम है, मैं उस पर भी थोड़ी चर्चा कर दूं आपसे। अगर साधु ना होते तो गृहस्थी कहां से आते बोलो? राम के बेटे कृष्ण के साथी ऋषियों की संतान अपने गौरव को पहचान, क्योंकि हम लोग सब साधुओं की तो पुत्र पहले साधु ग्रस्त हुआ करते थे बोलो। तो सबसे बड़ा आश्रम कौन सा हुआ? संत आश्रम सबसे बड़ा है। साधुओं की हम औलाद है, संतों की औलाद है, हमें गर्व होना चाहिए। प्रिय भक्तों, सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि इस कल काल में घर बार त्यागने की जरूरत नहीं है। कल काल में घर बार त्यागने की जरूरत नहीं है। भागवत के प्रांगण में आ जाएं, मन से श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करें, तो जो आनंद 1000 वर्ष घर त्याग करके ऋषियों को मिला, वो आनंद इस पांडाल में मिल जाएगा। परंतु भक्तिमय होकर के हम कथा को सुने, वो आनंद इस प्रांगण में मिल जाएगा। गोपियां कभी पाठशाला गई बोलो? गोपियां कभी पाठशाला गई? अच्छा, हम लोग कौन है? मनुष्य। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। क्या लिखा? बड़े भाग्य मानुष तन, जीव के कोट कोटांतर, जन्म जन्मांतर, युग युगांतर के पुण्य उदय हुए तब जाकर के हम मानव बने, मनुष्य बने। अगर मनुष्य की योनि श्रेष्ठ न होती तो गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख देते बड़े भाग्य हाथी तन पावा। बोलो, आदमी से कितना बड़ा होता है हाथी? ताकत भी ज्यादा होती है। बड़े भाग्य गधा तन पावा, गधे को कोई शानी लगाता है कभी? बोलो। अच्छा, एक मैं प्रश्न करता हूं आपसे, ये बताओ गधे में बुद्धि होती है क्या? बोलो। हमारे बुजुर्ग लोग पीछे बैठ, गधे में बुद्धि होती है क्या? होती है। कैसे? जो कह रहे हैं होती है। देखिए, गधा अगर ट्रेन के सामने खड़ा हो जाता था पहले, तो ट्रेन रुकती थी कि नहीं? रुक जाती थी ना, क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है इसलिए रुक जाती थी। लेकिन गधे से ज्यादा बुद्धि में आज के इंसान में भी नहीं समझता। क्यों? गधे के सामने मांस डाल देना, मांस, बोलो, गधे के सामने मांस डाल देना, बोलो मांस खाएगा क्या गधा? वो ये कहेगा मांस मेरा भोजन नहीं है, घास मेरा भोजन है, घास। तो गधा घास ही खाएगा, मांस नहीं खाएगा। लेकिन आज का इंसान गधा मांस को भी खा रहा है, इसका भोजन नहीं है तो भी खा रहा है। आदमी अगर शमशान जाता है तो माताएं, हमारे ये आधार कार्ड बैठे ना, माताएं कहती है सुनो तुम शमशान गए हो, पहले नहा के आओ। तो पहले पति देव को घर से बाहर नवावे, तब घर में घुसन दई, और ज्यादा दिन मुर्गा खाए के होटल पर चले जाए, घर में मुर्गा काटे खा जाए, बाद में घर में सुलाओगी। पेट कब्रिस्तान बना दिया उसने। बोलो, पेट को शमशान घाट बनाया, उनको घर में सुला रही हो। क्या तुम्हारे घरों से कभी सूतक चले जाएंगे? जीव तो बराबर होता है सज्जनों, उन घरों से कभी सूतक नहीं जाया करते। उन घरों की बुद्धियां विकृत हो जाती हैं, उन घरों की संतान बिगड़ जाती है, औलाद बिगड़ जाती है। तो गधे में बुद्धि होती है, वो घास ही खाएगा, मांस नहीं खाएगा सज्जनों। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तुम मनुष्य बने। ये आप नहीं, कौन कह रहा है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ है। सद ग्रंथ कहते हैं इस बात को। तो मनुष्य बनने का हम गौरव रखें। हमें बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, इसको त्याग देना चाहिए। हैवान नहीं, मनुष्य बनना चाहिए, मानव बन जाना चाहिए।
सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते, ऋषियों भगवान की लीलाओं को जो अपने व्यवहार में लाते हैं, भगवान की लीलाओं में आनंदित हो जाते हैं, अपने को डुबा देते हैं, ऐसे लोगों को वो समाधि में योगियों को आनंद आता है, वो समाधि का आनंद उस पांडाल में आ जाता है। सज्जनों अपने को सराबोर कर दो इस कथा में कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णय है तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि काल रूपी अजगर से बचने का कोई उपाय है? बोले काल रूपी अजगर से बचने का एक ही उपाय है कि हम श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करें तो हम काल से बच जाएंगे। बोलो। अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न करूं, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई और परीक्षित ने इसलिए सुनी कि मैं मरूं नहीं, एक ही बात थी ना? बोलो मरे नहीं क्या? 7वें दिन सही समय पे मृत्यु आई और उन्हें ले गई, लेकिन एक ही बात हुई, भागवत मरना सिखा देती है। 7 दिन में उन्हें सिखा दिया ये शरीर नहीं मर, ये शरीर की मृत्यु होगी, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होती। और आत्मा ही नाम परीक्षित का है, जो जिसकी कोई क्षति न हो वो परीक्षित है। आत्मा की कोई क्षरण नहीं कर सकता, कोई क्षति नहीं कर सकता। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को वायु उड़ा नहीं सकती, धूप सुखा नहीं सकती, और आत्मा ही नाम परीक्षित का है। जिस शरीर का नाम परीक्षित नहीं है, इसका नाम मुख है, इसके नाक है, कान है, आंख है, हाथ है, पैर है, सबका नाम अलग अलग है, तो परीक्षित कहां रहे? बोलो सज्जनों, ये परीक्षित नहीं है। सज्जनों ये परीक्षित नहीं है। इसलिए जो कथा देवताओं को सुनने के लिए न मिली वो कथा हमें मिल रही है। तो हमारे परीक्षित महाराज का ये उधर से निर्देश हो रहा है कि कथा को विराम कर दे। तो आरती करवा दूंगा, परीक्षित महाराज कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि काम वगैरह करेंगे, पहले दिन व्यस्तताएं हो जाती है, कथाएं विलंब से होती है। और आज का एवरेज मैं कल निकालूंगा, परसों निकालूंगा, 7 दिन तक एवरेज निकालता रहूंगा आपका, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मेरा भाव ये रहता है ज्यादा से ज्यादा कथा लोगों तक पहुंचे। व्यथाओं को तो हम सुनते रहे, व्यथाएं में तो हम लोग पड़े ही हुए हैं, तो कथा ज्यादा से ज्यादा तक पहुंच जाए। तो आज का एवरेज मैं कल निकालूंगा, कल ठीक 12 बजे कथा शुरू कर दी जाएगी और 12 बजे कथा प्रांगण में आ जाए। तो मेरे साथ एक कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद में यथामति यथा समय कथा में कीर्तन बोलेंगे भाव से। ऐसा भैया हो तैयार, और पीछे वाले भैया हो, देखो वो जींस पैंट वाले ऐसे बैठे, बुढ़ापा आएगो का लाला, हाथ खोल दो और बोल देना मेरे साथ कि भजन में, बोलो कि भजन में रंगो बरसे सीताराम, भजन में रंगो बरसे सीताराम। बोलो। जब तक तुम नहीं बोलोगे मैं इसी लाइन को गाता रहूंगा और आपको उठने नहीं दूंगा बिल्कुल भी। भजन में ओहो, भजन में आहा, भजन में, बोलो भजन में रंग बरसे सीताराम, भजन में रंग बरसे सीताराम, भजन में रंग बरसे सीताराम, भजन में रंग बरसे सीताराम। गुरुजी मेरे कान भये बेकार, गुरुजी मेरे कान भये बेकार, गुरुजी मेरे कान भये बेकार, गुरुजी मेरे कान भये बेकार। कीर्तन सुनबे को मन तरसे राधे श्याम, कीर्तन सुनबे को मन बरसे। देखिए क्या कर रहे हैं, गुरुजी मेरे कान भये बेकार। आज संत लोगों के पास कब जाते हैं, गुरुजी मैं घर में संपत्ति ना है, मैं घर में पैसा भाव है जाऊं कैसे हूं, बस आहा पैसा भाव है जाओ, गुरुजी पे पैसा धरो ले आओ। सबसे बड़ा राम नाम का धन होता है सज्जन, और ये मिल जाए तो पैसे की कोई जरूरत आहा। भजनों में मैंने कहा ना ऊंचे हाथ उठाओगे ऊपर चले जाओगे, सबको ऊपर जाना है, करो हाथ ऊंचे। अब ये नीचे नहीं होने चाहिए जब तक आरती नहीं होगी। आहा। भजन में रंग बरसे राधे श्याम, भजन में रंग बरसे राधे श्याम। गुरुजी मेरे कान भये बेकार, गुरुजी मेरे कान भये बेकार। जब कान बेकार है जाए तब कहते हैं मैं मन कर रहा है कीर्तन सुन लूं, कीर्तन खा कर सुनने का, तेरी तो ये सारी परमाणु भट्टी खत्म है गई। बोलो गुरुजी मेरे कान भये बेकार, गुरुजी मेरे कान भये बेकार। कीर्तन सुनबे को मन तरसे राधे श्याम, कीर्तन सुनबे को मन तरसे राधे श्याम।
भजन में रंग बरसे राधे श्याम भजन में रंग बरसे राधे श्याम। गुरुजी बोले भक्त तेरे कान चले गए, तुझे कान से नहीं सुनता, कहो तो बोले डिबिया लगवा ले, डिबिया मशीन होते हैं ना। आहा भगत तोई कान दऊं अनमोल, तोए सज्जनों साधु की कभी साधु की परीक्षा मत करो, कभी साधु की समीक्षा मत करो, साधु की सिर्फ प्रतीक्षा करो। मैं कल की बात में बताऊंगा साधु होते क्या हैं, ये इंतजार करो मेरे घर पे संत भगवान का कब पदार्पण हो जाए। भगत तोए कान दऊं अनमोल, भगत तोए कान दऊं अनमोल, कीर्तन सुन ले तू जी भर के राधे श्याम, कीर्तन सुन ले तू भर के राधे श्याम। एक बार कहिए श्री राधे। हरि बोल। राधे राधे। एक बार कहिए श्री राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरे नेत्र भये बेकार, 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 दर्शन करवे को मनो तरसे राधे श्याम, दर्शन करवे को मन तरसे राधे श्याम। भजन में ओहो, भजन में आहा, भजन में रंग बरसे राधे श्याम, भजन में। बहुत सुंदर बेटे, क्या बात है। राधे श्याम। भगत तोय नेत्र दऊं अनमोल, भगत तोए नेत्र दऊं अनमोल। गुरुजी के पास पहुंच गए, गुरुजी ने नेत्र दे दिए, अब क्या करना है? फिल्म देखोगे, जोधा अकबर दियाबाती देखोगे, बोलो ऐसे ऐसे नाटक देखोगे। सीरियल में सिर्फ ये सिखाया जाता है सास से कैसे लड़ना चाहिए, ननद से कैसे लड़ना चाहिए, घर में लड़ाई कैसे करनी चाहिए। जो वाने करी ना ऐसी मेरी ये मेरी ननद और ये मेरी सास करती हैं, ऐसा ही करूंगी। तो कीर्तन बिगाड़ते हैं ये जो सीरियल चलते हैं ना, सीरियल बिगाड़ते हैं तुम्हारे घरों को, कभी मत देखिए सज्जनों। भगत तोय नेत्र दऊं अनमोल, भगत तोए नेत्र दऊं अनमोल, दर्शन कर ले तू दिल भरी के राधे श्याम, दर्शन कर ले तू दिल भर के राधे श्याम। दर्शन कर ले तू दिल भरी के राधे श्याम, दर्शन कर ले तू दिल भर के राधे श्याम। गुरुजी मेरे हाथ भये बेकार, गुरुजी मेरे हाथ भये बेकार, गुरुजी मेरे हाथ भये बेकार, गुरुजी मेरे हाथ भये बेकार। ये हाथ बीड़ी सुलगाने के लिए नहीं दिया, बीड़ी पीने के लिए नहीं दिया, ये हाथ कीर्तन में तालियां बजाने के लिए दिया है, दान करने के लिए दिया है सज्जनों। गुरुजी मेरे हाथ भये बेकार, गुरुजी मेरे हाथ भये बेकार, दान करवे मन तरसे राधे श्याम, दान करवे मन तरसे राधे श्याम। भगत तोए हाथ दऊं अनमोल, भगत तोए हाथ दए अनमोल, भगत तोए हाथ दऊं अनमोल, भगत तोए हाथ दए अनमोल, दान कर ले दिल भरी के राधे श्याम, दान कर दिल भरी के। राधे श्याम। और खड़े हो जाए सभी वक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आरती के लिए खड़े हो जाए। दीवानी बनी जाऊंगी, मस्तानी बनी जाऊंगी, दीवानी बनी जाऊंगी, मस्तानी बने जाओगे, कान्हा की दीवानी बनी जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाओगी, दीवानी बनी जाऊंगी, मस्तानी
की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। का एक बार कहिए श्री राधे। मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिनी बन जाऊं, कान्हा मेरो गाय चरावे ताली के साथ ग्वालिनी बन जाऊं। कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिनी बन जाऊं, कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिनी बन जाऊं। ग्वालिनिया बन जाऊंगी, ग्वालिनिया बन जाऊंगी, ग्वालिनिया बन जाऊंगी, ग्वालिनिया बन जाऊंगी। कान्हा की बोलो, कान्हा की क्या बात है। कन्नुआ की दीवानी बन जाऊंगी, कन्नुआ की दीवानी बन जाऊंगी। कन्नुआ की दीवानी बन जाऊंगी, कन्नुआ की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कन्नुआ की दीवानी बन जाऊंगी, कन्नुआ की दीवानी बन जाऊंगी। कन्नुआ की दीवानी बन जाऊंगी, कन्नुआ की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की कान्हा की कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कन्नुआ की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी। बोलो दीवानी कब बनोगे? जब भगवान के नाम में डूब जाओगे। देखिए जो इस गंगा में डूबता है वो तर जाता है, और उस गंगा में डूबता है वो मर जाता है। बोलो दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कन्नुआ की दीवानी बन जाऊंगी, 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 कन्नुआ की दीवानी बन जाऊंगी। बोले गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, संत समाज की, भक्त और भगवान की, भक्त और भगवान की, गौ माता की। वैसे जय बोलवे को तुम्हें अधिकार तो है ना, तो मोटे मोटे रस्सा लगा दें खेतन में गाय ना खा जाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, चितचोर भगवान की, माखन चोर भगवान की। तो सभी भक्त आरती में भाव से साथ डूब जाएंगे। आरती ले ले, परीक्षित महाराज, जजपति महाराज आरती ले ले। आरती में कोई भक्त तालियां नहीं बजाएंगे और यहाँ से बिहारी जी के दर्शन करते हुए चलेंगे अपने घरों के लिए। भाव से मेरे साथ बोलेंगे कि जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है। राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है। आरती राघव जनक लली की, आरती राघव जनक लली की। लगन भरत रे पोदलन बली की, दलन रत भरत रुधि के। आरती कौशल्या महारानी, आरती कौशल्या महारानी। दशरथ सहित अवध के प्राणी, दशरथ सहित अवध के प्राणी। मेरी मति अब प्रेम पली है, मेरी मत प्रेम बली है। राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है।
आरती गिरजापति शंकर की, आरती गिरजापति शंकर की, गणपति दुर्गा नंदीश्वर की, सकल देव और मात पितन की, सकल देव और मात पितन की, अवध धाम श्री वृंदावन की, अवध धाम श्री वृंदावन की, आनंद की सरितायु उमड़ी है, आनंद की सरिता उमड़ी है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है, जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, आरती कीजय हनुमान लला की, आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दोष दलन रघुनाथ कला की, श्री सुखदेव व्यास से तन की, सुखदेव व्यास से धन की, सकल देव और सब ब्रधन की, सकल देव और सब धन की, गंगा यमुना सरस्वती की, गंगा यमुना सरस्वती की, विश्वम्भर श्री जगतपति की, सरस्वती की, गुरु चरण की आस लगी है, उन चरणन की आस लगी है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है, जगमग जगमग ज्योति जली है। जगमग जगमग ज्योति जली है। और सभी भक्तों को मेरे साथ मिलकर के भोग लगाना है। देखिए, जिसके पास भोग है वो भोग लगा दो। वैसे भगवान आपके भोग को कभी खाते नहीं है, दृष्टि भोग लगाते हैं, केवल दृष्टि से देखते हैं। तो जिनके पास प्रसाद नहीं है वो मन का भोग लगा दो। ये मन बड़ा शैतान है, मन का भोग लगा के जाओ यार। तो मेरे साथ मिलकर के भाव से बोलेंगे तालियों के साथ। राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। बोलो रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। बोलो राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। बोलो राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। पिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, पिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, बाबू सहित तुम खाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। खाओ रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग बिदुर घर खाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ऐसो भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, ऐसो भोग लगाओ मेरे ठाकुर, ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर। सबय मेरा तो बन जाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। बोलो राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। अच्छा एक बात बताओ, आपको पंडाल से कुछ लेकर के जाना है, क्या लेके जाओगे? बोलो प्रसाद। तो कह रहे हैं प्रसाद, प्रसाद लेके जाओगे। क्या लेके जाना है आपको? लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। अगर ज्यादा ना झेले तो मेरे कन्हैया का थोड़ा नाम लेके जाना, अपने घर के कोने में बैठ करके जाप करना। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। और आपको कहना है भूल न जाना।
लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना भूल न जाना, कल फिर आना रे। कल कितने बजे आना है बोलो? 11 बजे, 10 बजे या 12 बजे? 12 बजे आना है ना? लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, 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 लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा 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 थोड़ा। बोले गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, कृष्ण कन्हैया की, बलदाऊ भैया की, सभी देवी देवताओं की, स्थान देवता की, श्री राम राघवेंद्र सरकार की, श्री राम राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की, स्थान देवता की, ग्राम देवता की, अपने अपने माता पिताओं की, अपने अपने गुरु महाराज की, संत समाज की, भक्त और भगवान की, भक्त और भगवान की, गौ माता की, गौ माता की, गौ हत्या, गौ हत्या, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, धर्म की, जय हो, धर्म की, जय हो, अधर्म का, नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का, कल्याण हो, विश्व का, कल्याण हो, नगला हंसी का, विकास हो, नगला हंसी का कल्याण हो, नगला हंसी का कल्याण हो, पड़ोसी ग्रामों का, कल्याण हो, पड़ोसी ग्रामों का, कल्याण हो, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो कैलाशपति। अपने अपने पति देव की जय। लालटेन बुझ गई। देखिए हम सबका पति वो परमपिता परमात्मा है, सबकी जीवात्मा स्त्रीलिंग हुआ करती, हम सबका वो परम पति परमात्मा है सज्जनों। जागाम के लली ललन की इति ओम सम। इससे आगे का कार्यक्रम सभी भक्त कल श्रवण करेंगे। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। कल मैं शिव वातक की कथा आप सभी भक्तों को श्रवण कराऊंगा। महात्मा की कथा और बचा हुआ शिव वातक की कथा सभी भक्त श्रवण करेंगे। जो झांकियों से दिखाई जाएगी वह श्रवण कराई जाएगी। तो ठीक 12 बजे कथा प्रांगण में पधारे, भक्ति ज्ञान गंगा में गोता लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। तो आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे, उससे पहले कोई भक्त नहीं जाएंगे। आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे, परीक्षित महाराज सबको आरती दिखाएंगे, उसके बाद प्रसाद लेकर के अपने अपने मार्ग के लिए जाएंगे। जय श्री राधे, जय गोपाल, हर हर महादेव।